ऑर्डरदानी भोले शंकर देवाधिदेव महादेव की उपासना का सबसे विशिष्ट अवसर आ रहा है। ये पावन अवसर महाशिवरात्रि का है। हर साल शुक्रवार को फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की कृपा पाने का दिव्य और चमत्कारी महापर्व है। कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान होता है। इस दिन महादेव की कृपा जिस पर हो जाए उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। इस विशेष कार्यक्रम में हम इस बार मनाई जा रही महाशिवरात्रि के बारे में अपने अतिथि विद्वान ज्योतिषाचार्यों से खास बातचीत करेंगे। आपको महाशिवरात्रि की महिमा की जानकारी देंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस साल महाशिवरात्रि के अवसर पर कौन से खास संयोग बन रहे हैं जो इस बार इस महापर्व के साथ बेहद शुभ फल देने वाले हैं। आपको महाशिवरात्रि से जुड़ी खास बातें भी बताएंगे। तो महाशिवरात्रि का महापर्व बस कल ही है, एक ही दिन का समय बचा हुआ है। ढेर सारी तैयारियां आप सभी को करनी होंगी और कैसे आपको पूजा पाठ करनी है ये बताने के लिए जेपी सिंह जी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ अपने दर्शकों के हर सवाल का जवाब यहां पर हम देंगे। लेकिन कल महाशिवरात्रि है और उससे पहले की मंदिरों की रौनक देखते ही बन रही है और ये भी हमारे दर्शकों को देखनी चाहिए। अभी से शिव का जयकारा मंदिरों में गूंजने लगा है। दरअसल महाशिवरात्रि पर भक्तों का श्रद्धा सैलाब हर तरफ उमड़ रहा है। इस साल महाशिवरात्रि का त्योहार शुक्रवार को मनाया जा रहा है और उससे पहले ही देश के मंदिर शिव की भक्ति और शिव की शक्ति की उपासना में लीन नजर आ रहे हैं। आपके सामने 7 तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में महाकाल का धाम भी है और लखनऊ का प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर भी। इन तस्वीरों में आप देवघर में बाबा के उस धाम को भी देख सकते हैं जहां उनकी झलक पाने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। भोले की भक्ति का जयकारा पाकिस्तान में मौजूद कटा सराज में भी सुनाई देगा। इस दिव्य धाम में बाबा के दर्शन करने श्रद्धालुओं का जत्था। ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानेंगे। जेपी जी स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जेपी जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा इस बार की महाशिवरात्रि को लेकर यही है कि कौन से ऐसे खास संयोग बन रहे हैं और कौन सी ऐसी पूजा है जिससे भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। सर्वप्रथम हर हर महादेव, शिव शंभू की कृपा सब पर बनी रहे। कारण देखिए, ये उत्सव ऐसा उत्सव है जैसे लगता है हमारे घर में ही किसी तरह का कोई उत्सव है। महादेव का विवाह हर जनमानस के लिए इस तरह उत्साह का कारण बन जाता है कि जैसे अब खुशियों में बहार अपने घर में आने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए सावन का वो महीना भी हमारे पास आने वाला है और साथ में वह स्थितियां भी जहां हमारे लिए मंगलकारी योग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, बुद्ध आदित्य योग, ऐसे बहुत सारे योग अगर आप देखें इस दिन बन रहे हैं और सर्व मनोकामना सिद्धि के लिए ये दिन माना जाता है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है या विवाह संबंधित समस्याएं हैं उनके लिए दिन तो ये विशेष ही है। जिनकी जीवन में किसी तरह की आर्थिक तंगी है या व्यापार में तंगी है या कह लीजिए स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, उनसे भी मुक्ति पाने का ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। और यहाँ पूजा बिल्कुल आसान और सरल होती है। कारण क्या है? ऑर्डरदानी है, बिल्कुल भोले हैं, तो यहाँ ओम नमः शिवाय का जप कर लें मात्र, इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हमें करना क्या है? विशेषतः पूजा की विधि के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ सुबह स्नान करके शिव की उपासना के लिए जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद पुष्प अर्पित करें। पर विशेषतः ये चीज ध्यान रखिए कि ये सारी चीजें आप ईशान कोण में बैठकर करें तो बहुत अच्छा है, जिसे हम पूर्व उत्तर का कोना कहते हैं। यह सबसे उत्तम स्थान है क्योंकि शिव का वास ईशान में है। तो यहाँ पर आप विशेषतः ध्यान रखिएगा दिशा के अनुसार, क्योंकि घर में कई बार हम वास्तु की दृष्टि से कई चीजें नहीं ध्यान देते हैं। पर अगर आपका चाहे 2 कमरे का घर भी हो तो आप ये तो देख ही सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कहाँ पर है, तो वहां बैठकर ये पूजा करें और शिव की आराधना करते हैं। आपके घर में अगर शिवलिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फोटो पर ही यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। मंत्र जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पे ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। बहुत बड़े मंत्रों की मैं बात नहीं करता, मैं अक्सर इस चीज का खंडन करता हूं कि हर जनमानस नहीं कर सकता है। तो सरलतम तरीका क्या है कि आप आज टेक्नोलॉजी के युग में मंत्र सुन सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र सुन सकते हैं, पर ध्यान दीजिएगा इसका विधान है, खंडित न करें। कारण क्या है? कई बार लोग क्या करते हैं, चलते फिरते गाड़ी में बैठकर महामृत्युंजय जप कर रहे हैं। बिल्कुल भूल के भी मत करिएगा। कारण क्या है? उतना ही दोष लगता है। तो इसलिए शुद्धता का विशेषता ध्यान रखिए और जैसे मैंने दिशा का ध्यान करने के लिए कहा वह ध्यान दीजिए और जो पुष्प अर्पित करने हैं वह ध्यान दीजिएगा। जल अर्पित करना है, गंगा जल अर्पित करना है। अगर विशेषतः मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कच्चे दूध में गुलाब जल डाल लीजिए, साथ में इत्र डाल लीजिए और
गंगा जल डाल के आप जल से और दूध से स्नान करा सकते हैं। अब विशेषतः मनोकामना सिद्धि की अगर आप बात करें तो उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं जो आने वाले प्रोग्राम में हम आपको बात करेंगे उस विषय में, क्योंकि बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी अभी। तो मैं यही कहूँगा कि विशेषतः दिशा का ध्यान देते हुए, इन सारी चीज़ों का ध्यान देते हुए अपने इष्ट को ध्यान करके शिव को मना सकते हैं आप। जी बिल्कुल जेपी जी। संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वान्या आर्या जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। संजय जी, सबसे पहले अब आपके पास आना चाहेंगे और आपसे थोड़ा सा समझेंगे, जैसा कि जेपी जी ने बताया कि इस बार की महाशिवरात्रि किन मायनों में खास है, कैसे उनकी पूजा पाठ की जा सकती है। देखिए, महाशिवरात्रि का बहुत सारे लोग साल भर इंतजार करते हैं, चाहे बात विवाह संबंध की हो, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की हो। बहुत से लोग काल सर्प दोष की पूजा भी कराते हैं। तो ऐसे में कैसे भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं? जो लोग मंदिरों में नहीं जा पा रहे हैं या जो ज्योतिर्लिंगों पर नहीं जा पा रहे हैं, वो घर में क्या कुछ कर सकते हैं, बताएं। जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। सबसे पहले आप सबको प्यार भरा नमस्कार। और भगवान शिव की महिमा को जितना हम गाएंगे, जितनी हम शिव की बात करेंगे, जितना शिव में हो जाएंगे, उतना ही भगवान शंकर जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज का जो दिन है, विशेष दिन है और भगवान शिव का जो है दिन है, और उनके जो श्रृंगारों के जो दिन है वो चल रहे हैं। और आज के बाद से जो कल का दिन होगा वो विशेष भी रहेगा। और आज जो है शिव तांडव का जो श्रृंगार भगवान शिव का है। तो सबसे पहले शिव तांडव स्तोत्र के मंत्र से प्रारंभ करता हूँ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम विलंबिताम्बुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वर्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज के दिन शिव के पंचाक्षरी मंत्र का ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करें और अपने मन के अंदर शिव की जो आकृति है उसको धारण करें। और आज के दिन विशेष करके जो शिवरात्रि का दिन है, उस दिन रात्रि के समय जो है पूजा का विशेष विधान रहेगा। और 4 पहर की पूजा जो है रात्रि के वक्त होगी, शाम को जो है 6 बजे के बाद से लेकर के और सुबह के जो है 6 बजे तक का जो समय रहेगा रात्रि का, उसमें जो है चारों पूजाओं का 4 पहर का विधान रहेगा। और पहला विधान जो है 9:57 तक रहेगा, 9:57 से 12:07 तक का। और विशेष मुहूर्त जो है 12:07 से लेकर के और 12:26 तक का शिव की पूजा का रहेगा। तो घर में आप क्या कर सकते हैं, बड़ा ही सुंदर प्रश्न आपने किया है। सबसे पहले भगवान शिव की आराधना करें। कहते हैं कि जिस प्रकार से हम जल से स्नान करते हैं, उसी प्रकार से भोले शंकर को जो है, शिव को जो है जल से स्नान कराएं, अभिषेक कराएं, पार्वती जी को भी स्नान कराएं। अगर शिव परिवार आपके घर पर भी कई लोग स्थापित कर लेते हैं प्लेट के अंदर, अगर वो कर सकते हैं वो करें, नहीं तो छोटा सा शिवलिंग पारे का लेकर के और उस पे भगवान शिव का ध्यान करके और पूजा करें। सबसे पहले जल, फिर कच्चा दूध, फिर दही, फिर शहद, फिर घृत और फिर पंचामृत बनाकर भगवान शिव के 5 स्वरूपों की आराधना करें और शिव परिवार की पूजा कर सकते हैं। उसमें गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी, शिव जी और पार्वती जी। क्योंकि पार्वती जी और शिव का जो है आज के दिन विवाह है, तो उनका ग्रंथि बंधन भी अवश्य करें। और ग्रंथि बंधन करने के पश्चात भगवान शिव का और पार्वती जी का ध्यान करें और पार्वताय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान शिव का जो मूल मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं या सुन भी सकते हैं। बिल्कुल संजय जी, जानेंगे और क्या कुछ महाशिवरात्रि के इस महामौके पर किया जा सकता है। वान्या जी, हमने आमतौर पर सुना है कि महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है उसका रात्रि विधान बहुत ज्यादा होता है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है और वो समय क्या होगा जिसमें पूजा हमें करनी चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न गुंजन जी आपने पूछा। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, शिवरात्रि मतलब शिव की रात। इस दिन जो है बहुत ज्यादा जो 4 प्रहर की पूजा होती है उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। इन चारों प्रहरों के जो है एक टाइमिंग होता है जिसमें ये 4 प्रहर की पूजा होती है। कहते हैं इस दिन जो भगवान शिव को प्रसन्न कर लेता है, कितने लाखों करोड़ों गुना जो है वो जो आज की पूजा है, जो आज के मंत्र जाप है,
वो जीवन में हमें लगते हैं। जिन भी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि अगर वो भगवान शिव को और माता पार्वती को प्रसन्न कर लेते हैं तो उनके विवाह में जो भी होने वाली बाधाएं हैं, जो भी होने वाली अड़चने हैं, वो भी जो है नहीं आती हैं। इसका पहला प्रहर जो है वो शुरू हो रहा है 6:25 पर, 8 मार्च को 6:25 से लेकर 9:28 तक। जो दूसरा प्रहर है वो शुरू हो रहा है 9:28 से लेकर 12:30 तक। तीसरा प्रहर जो है वो 12:31 से लेकर 3:34 तक, और जो चौथा प्रहर है वो 3:34 से लेकर 6:37 तक सुबह खत्म होगा। तो ये 9 मार्च के हैं जो दूसरे हैं। तो ये पूरा जो है शिव की रात है। इसमें जो है जितना ज्यादा आप भगवान शिव की आराधना करेंगे, भगवान शिव के मंत्र करेंगे, ओम नमः शिवाय का जो है आप जाप करेंगे, भगवान शिव का जो है पंचाक्षरी मंत्र करेंगे। जिन भी कन्याओं की शादी नहीं हो रही है वो एक मंत्र कर सकते हैं, ओम पार्वती पतिये नमः। फिर से बोलती हूँ, ओम पार्वती पतिये नमः। ये जो है आप इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। आप त्र्यंबकम मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी मामृता। तो आप ये मंत्र भी कर सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय का मंत्र भी कर सकते हैं, आप नमः शिवाय का मंत्र भी कर सकते हैं, आप शिव तांडव स्तोत्र सुन भी सकते हैं, आप कर भी सकते हैं, आप चीजों को सुन भी सकते हैं। क्योंकि जब भी हम मंत्रों को सुनते हैं तो उसकी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में जाती है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमारे ब्रेन को जो है ये इम्पैक्ट करती है, हमारे ब्रेन को काम करती है। भगवान शिव जो होते हैं चंद्रमा जो है कारक होते हैं, मतलब इनके सिर पर विराजमान होते हैं, हमारे मन का कारक होते हैं, और हमारा मन बहुत जल्दी चंचल होता है, मूड स्विंग्स हमारे बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस दिन आप जल्दी उठें, स्नान करें, स्नान में थोड़ा सा गंगा जल डालें, अच्छे साफ सुथरे वस्त्र पहने, उसके बाद मंदिर जाएं। अगर आपने अपने घर में जो है पारद का मरकरी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, अगर आपने वो शिवलिंग भी स्थापित कर रखा है, और ये बहुत ही सुंदर दिन होता है शिव परिवार को स्थापित करने का। इस दिन आप शिव परिवार भी स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा जो है स्पेशली जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है वो शिवलिंग पर जो है आप जो है पंचामृत चढ़ा सकते हैं, कोई फल लेके जाएं, पंचमेवे लेके जाएं, थोड़ा सा खीर बना के लेके जाएं। इस दिन आप माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करें। हनुमान चालीसा करने का भी इस दिन विधान है, तो वो भी बिल्कुल विस्तार से वान्या जी इसको समझेंगे कि और क्या कुछ किया जा सकता है भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। यूं तो नाम ही भोलेनाथ है और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पूजा का, हर एक पूजा का एक विधान है, उसके बारे में और आपसे जानेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। मंदिर में इससे पहले से ही शिव नवरात्रि का उत्सव बड़ी धूमधाम से और उत्साह से मनाया जा रहा है। 29 फरवरी से 8 मार्च तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान हर दिन बाबा महाकाल का खास श्रृंगार किया जाता है और बाबा महाकाल अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। आपको दिखा रहे हैं बाबा महाकाल के अलग अलग श्रृंगारों वाले रूप। पहले दिन 29 फरवरी को बाबा महाकाल वस्त्र धारण श्रृंगार उन्होंने किया। दूसरे दिन 1 मार्च को शेषनाग श्रृंगार किया गया। 2 मार्च को घटा टोप श्रृंगार हुआ। 3 मार्च को छबिनी श्रृंगार। 5वें दिन यानी कि 4 मार्च को होलिका श्रृंगार बाबा का किया गया। 6ठे दिन मनमहेश्वर श्रृंगार किया गया। 7वें दिन उमा महेश श्रृंगार। 8वें दिन शिव तांडव श्रृंगार होगा और 8 मार्च को सेहरा श्रृंगार किया जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग स्वरूपों में देवादिदेव महादेव को तैयार किया गया है, उनका श्रृंगार किया गया है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जेपी जी, बहुत सारी बातें वान्या जी ने हमें बताई, संजय जी ने भी बताया कि किस तरीके से पूजा कर सकते हैं। शिव परिवार बहुत सारे लोग अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं, उसका पूरा विधान होता है। मंदिरों में भी हम देखते हैं आधी परिक्रमा लगाई जाती है, पूरी परिक्रमा नहीं होती। तो इस तरीके के कुछ नियम शिव परिवार को स्थापित करने के लिए क्या होते हैं तो क्या? देखिए, सर्वप्रथम आपका बहुत उत्तम प्रश्न है, पर एक चीज़ यहाँ बता दूं कि शिव परिवार अगर आप घर में स्थापित करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि इसके विधान थोड़े सख्त हैं, तो जितना हो सके हम अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। कारण क्या है? क्योंकि हम पूरे गृहस्थ जीवन में पूरे नियम पालन नहीं कर सकते हैं।
छोटे रूप में आप शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, स्फटिक के या पारस शिवलिंग अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, पर साथ में नंदी जी जरूर स्थापित करने हैं, माँ पार्वती जी जरूर स्थापित करनी है। शिव परिवार पूर्ण स्थापित करे बिना आप पूजा नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर आप शिव परिवार में खाली शिवलिंग और नंदी जी भी रखते हैं और दुर्गा जी स्वरूप में रख लेती हैं साथ में आप, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, गंगा जल कच्चे दूध से स्नान कराकर और उनका जल जो है किसी पौधे में डाल दें। कई बार हम ये गलती कर लेते हैं कि हम ये जल कहीं पर भी डाल देते हैं, तो ये भी एक चीज गलत हो जाती है। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भूल कर भी घर में हम जैसे पूजन करते हैं तो देवी देवताओं को तिलक करते हैं, तो कुमकुम का तिलक नहीं किया जाता शिव को, केसर का तिलक नहीं किया जाता। तो इन चीजों का विशेषता ध्यान देना है। और खास तौर पे शिव आराधना के बाद उनका गठबंधन जरूर होता है माँ पार्वती के साथ। अब विशेषता, जैसे मैं उपायों की बात कर रहा था, तो जिनका विवाह नहीं हो रहा है खास तौर पे उनके लिए यहाँ क्या उपाय है, तो यहाँ मंदिर में जाएं। खास तौर पे जो पहला पहर शुरू हो रहा है, सबसे महत्वपूर्ण होता है पहला। आप देखिए जो कहा फर्स्ट आता है उसी की महत्ता सबसे ज्यादा हो जाती है। तो पहला पहर शाम को 6 बजे जो शुरू हो रहा है, उसके अंदर आपको क्या करना है, उसमें माँ पार्वती और शिव का 7 बार गठबंधन करना है और साथ में आपको लेना है गन्ने का रस। गन्ने के रस से आपने शिव का अभिषेक करना है और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी है, खास तौर पे जिनका विवाह नहीं हो रहा है। और अगर कोई और भी करना चाहे तो कर सकता है। तो ये सबसे सरलतम उपाय है। दूसरा उपाय इसमें में आता है कि आप चंदन से यहाँ अभिषेक करें। चंदन का पाउडर ले लीजिए और उससे जाकर अभिषेक करिए। रुद्राभिषेक तो सभी करते हैं, रुद्राभिषेक भी किया जा सकता है। जिनके कालसर्प योग पत्रिका में है उनके लिए भी सबसे उत्तम दिन है। नाग नागिन का जोड़ा अगर आप चढ़ा देते हैं शिव को तो कालसर्प योग दोष से मुक्ति मिल जाती है। बिल्कुल। तो ये सरलतम उपाय आप कर सकते हैं।